जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुर्फ मद्दा में अलिफ मद्दा का हो गया हमारा सबक, याय मद्दा का चल रहा। कौन सा सबक चल रहा? याय मद्दा का। और याय मद्दा का पूरा हमें लिख कर पढ़ लिए, खींच कर कहाँ पढ़ना, कैसे नहीं पढ़ना, पढ़ लिए थे जी। अब उसके नीचे खैदे के नीचे का हिस्सा देखो, उसके अंदर आपको देखो तकरीबन 4 लेना ही। कितने लेना ही? 4 लेना। दिख रही? 4 लेना जी। ये 4 लेना इंशाल्लाह आप हजरात के सामने पढ़ लेंगे, ठीक है जी। जी जरा गौर से देख लो 4 लेना को जी। क्या है? खींच। अरे क्या है जी? खींचो और खींचो। ये 2 पढ़ो। क्या हुआ? उल्टा पढ़ो। समझ में आ गई बात जी। जैसा कि मैं बोला था, हिज्जे करते हुए आप लोगों को क्या करना है, हर हरफ को सही अदा करना है। अब हिज्जे करें तो देखो, दाल या जिर, दी नून या जिर, नी दी नी। समझ में आ गया जी? समझ में आ गया जी। अब यहां पर रुकते और चंद बातें बोलते हैं, देख लो इसके अंदर और से देख लो बेटे। और एक बार आता नहीं है तो मालूम नहीं, वो मैं ये मुझे बोलना था आपको, ये सबक के अंदर बोलना था, इजरा नहीं बोला था मैं, तो इजरा बता देता हूं। ये एक का देख लिए तो इसके बाद का सबक का भी आ जाता आपको, इसका भी आ जाता। समझ में आ गई बात? इसका और से देख लियो। इसके अंदर करना कितने काम होंगे? तो 4 काम करने। कितने काम करना है? 4। इसमें काम कितने करने हैं हमना? 4 काम करना है। सबसे पहला काम क्या है? पहला काम क्या है? सीधा पढ़ना। पहला काम क्या है? सीधा पढ़ना। दूसरा काम है दूसरा काम क्या है? उल्टा पढ़ना। उल्टा पढ़ना। दूसरा नाम क्या है? उल्टा पढ़ना। तीसरा काम है क्या काम है? हिज्जे करना। चौथा काम क्या है? इजरा करना। क्या काम है? इजरा करना। अब ये काम करेंगे इंशाल्लाह, देख लियो। समझ में आ गई बात जी? समझ में आ गया जी जी। ये काम अगर तुम्हें एक सबक एक हरफ के अंदर भी अगर ढंग से कर लिए तो दूसरे हरफों में करना आपको खुद आसान हो जाता। मालूम हो रहा जी? जी। दूसरों में करना आपके लिए खुद आसान हो जाएगा जी। पहला काम है हमारा सीधा पढ़ना। पढ़ो सीधा। ठीक है। दूसरा काम करो। तीसरा काम करो। दाल या ज़ेर, दी नून या ज़ेर, दी। माशाअल्लाह, सही हो गया जी। चौथा काम है इजरा। चौथा काम क्या है? इजरा। इजरा के अंदर क्या करना है वो समझो। इजरा के अंदर चूंकि हमें पढ़े सो क्या, याए साकिन जिस पर जज़म हो और उससे पहले ज़ेर हो। समझ मेरी बात जी। दाल के नीचे ज़ेर, उसके बाद याए जज़म, याए साकिना है, उसके बाद कौन है? याए साकिना है। समझ में की बात जी।
देख लो बेटे अल्लाह के बंदू जरा, जी अब देख लो बेटे जरा जल्दी देख लो। जी। दाल के नीचे जेर है, उसके बाद याए साकिना है जी। याए साकिना है। हुरूफ मद्दा का कायदा होगा खींच कर पढ़ेंगे, इसका हो गया इल्ज़ाम। समझ में एक बात है? जी। अब यहाँ बोलो नून के नीचे जेर दिख रहा जी। नून के नीचे, उसके बाद याए साकिन है, साकिन नहीं साकिना की, याए साकिना है, उसके बाद याए साकिना है। उसके बाद याए साकिना है। कौन सा कायदा होगा? हुरूफ मद्दा का कायदा होगा हाँ खींच कर पढ़ेंगे, एक चीज अगर ज्यादा कर लिया तो बहुत अच्छा, एक चीज ज्यादा कर लिया तो क्या भी तुम ना ये होता नहीं, हार्ड नहीं होता। एक चीज या ऐसा किना है यहां पर आकर बोलो तख्ती नंबर 4, तख्ती नंबर 4 इसके शुरू में जमा ले तो हो जाता। तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा का कायदा होगा खींचकर पढ़ेंगे। जी हज़रत। इसमें क्या हो जाता है, तख्ती भी याद हो जाती है हमेशा के लिए। समझ में आ गया? जी। चलो मैं लिखा था आपके सामने दीनी, अब इसको मिठाकर दूसरा हरफ लिख दो, उसके अंदर यही काम करना है आपको। जी हज़रत। समझ में आ रही बात? जी। ये जगह में देखो, अब मैं आपको यहाँ पर ये ऐसा बनाकर एक क्वेश्चन मार्क डाल कर दूं, जी। इस जगह में जो भी हरफ रहता है उस हरफ को मिलाकर पढ़ेंगे आप, ठीक है? जी। जी। क्या है ये? के नीचे पहला काम सीधा पढ़ना। फी जी। इसे खींच रही, इसे खींचो। हाँ उल्टा। तीसरा काम आराम से, आराम से। कहीं खींचे बेटे, नहीं खींचना, गलत हो गया, हरकत है। समझ मेरी बात? जी। हरकत को खींचना ऐसा है जैसे चटनी के अंदर सल्ला उंडल देना। समझ मेरी बात? गोश्त का सल्ला था, ले ले जब चटनी के अंदर उंडल दिए, खाने होता ढंग से मजे लेकर खा सकती, तो यहाँ पर भी मजा नहीं है। मतलब हरा कौन की बोल को अच्छा अब्बा खुश होकर क्या करे, चिकन बनाने का इरादा ले आपके घर के अंदर। अब्बा खुशी में बेटी चिकन नारा करको, आप क्या कर डाले, वो चिकन को ले जाको राख में गिरा डाले चूल्हे के अंदर। हो सकता खाने अरमानों को पानी फिर गनी अब्बा के। ऐसे ही हमें आपको हरकत के सबक के अंदर बोले थे इसे जल्दी पढ़ो करको। जी। अब तुम्हें वापस गलती करे तो हमारे अरमान आपको भी पानी फिर जाता। समझ में आ रहा? उससे इसे जल्दी पढ़ना है, खींच कर मत पढ़ो, हरकत को खींच कर मत पढ़ो। जी। और एक बार बोलो उल्टा। जी सही पढ़े, ऐसे ही पढ़ना, जरा जोर से पढ़ो अल्लाह के बंदो, जोर से पढ़ो बेटे। हाँ हो गया 3 काम। चौथा काम के नीचे जेर है, उसके बाद याए साकिना है। तख्ती नंबर 4 का कायदा, तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा का कायदा होगा खींच कर पढ़ेंगे। जरा प्रैक्टिस करें तो आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं। समझ में आएगी बात? जी।
अब यहाँ पर तख्ती नंबर 3, हाँ, जो इजरा है वही इजरा बोलना पड़ेगा। हा के नीचे जेर है। तख्ती नंबर 4 हुरूफे तख्ती नंबर 3 हरकत का कायदा होगा। जल्दी पढ़ेंगे, याद भी कर लेकर। हाँ बेटे अच्छे से याद रखो। ये तो लिखकर ही क्या है, आप लोग लिख लिए? जी। ये लिख लिए? जी, इसे बिठा देता हूँ एक मरतबा। हज़रत नीचे का लिख लेना। हाँ, वो रखकर रखो, इसे बिठाओ। जी। देखो आपका होकर है अब तक 2 इजरा होकर है। नंबर 1 हरकत का, नंबर 2 हुर्फ मद्दा का। जी। समझ में आ गया? जी। जी। जब भी हरकत का करना है, यहाँ देख ले को उसे करो। क्वेश्चन मार्क डाल को तुम डैश के ऊपर, कोई भी हरफ हो सकता ना, इसलिए जबर हो सकता, जेर हो सकता, पेश हो सकता। मतलब हरा मैं वही लिख दिया हूँ, तुम ना आसानी बसते। कोई भी हरफ जमा उसे हा पर जेर की हरकत है। नहीं, तख्ती नंबर 3 हरकत का जल्दी पढ़ेंगे। समझ में आएगी बात है? जी हज़रत। मालूम हो गया? जी। जबर आ सकता, जेर आ सकता, पेश आ सकता, इसलिए ऐसी इजरा लिख डालिया हो। ये अच्छे से लिख कर रखो। तख्ती नंबर 3 का इजरा है। मालूम हो गया? जी। तख्ती नंबर 4 का इजरा देख लियो। जी। कोई भी हरफ आ सकता, जी। ऐसे लिखूंगा। अब ये ऐसा कहीं को लिखा हूं, वो आप लिख लो। मैं आपको बता देता हूँ, ये कई को ऐसा लिखे बोल को मैं आपको बता देता हूँ। आप खाली इतना लिख लेने की कोशिश करो। इसे एक ऐसा तरीके से लिखना कि जैसे जबर का आ गया पूरा वैसे आना। उसके लिए कुछ ये करता हूँ, तब तक जरा देखते रहो। इंशाल्लाह खुद लिखता हूँ। समझ मेरी बात है? जी।
जी देख लो बेटे, जी 2 इजरा भी हो गए हैं, इसे 2 भी कंप्लीट लिख लियो। यही इजरा इंशाल्लाह ये दोनों तख्तियों को काम आएगा आपको। खत्म तक भी यही इजरा काम आएगा और ये इजरा हमेशा के लिए रख रहा हूं। समझ में आ गया? जी जी। फा के नीचे जेर, उसके बाद जज़म वाला या। फा पर जेर है बोल सकती है, जी समझ मेरी बात है? फा पर जेर है, उसके बाद जज़म वाला या। हम ना इन 3 ऑप्शन ही, इन 3 में से कोई भी हमें ये कर सकती है। ये 3 भी ही और ये 3 भी लिख कर होंगे। समझ मेरी बात है? 3 दफा तुम्हारे अंग्रेजी के एतबार से लिख देता हूँ। ये बार आता याद है, ये आया अगर बोले तो इनो या इनो ऑप्शंस के लिए आता है। मालूम है इंग्लिश के अंदर? देख लो बेटे, जी जी आता नहीं? जी चलो उसी को यूज कर लिख दिया। समझ में आ गया? जी 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 ठीक है। जी हाँ, अब हमारा इसमें कौन सा आखिर है? उस पर फा पर जेर है, उसके बाद जज़म वाला या, जज़म वाला या है। तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा का कायदा होगा खींचकर पढ़ेंगे। हा के नीचे हा पर जेर है, नीचे बोलना वो पर बोलना आ जाता। समझ मेरी बात? ऊपर नीचे 2 भी उसके अंदर उर्दू के अंदर मतलब आ जाता। हा पर जेर की हरकत है, हा पर जेर की हरकत है। तख्ती नंबर 3 हरकत का कायदा होगा, जल्दी पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 3 हरकत का कायदा होगा, जल्दी पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 3 हरकत का कायदा होगा, जल्दी पढ़ेंगे। जोर से जल्दी पढ़ेंगे। आरिनी। आरिनी। समझ मेरी बात? जी ये हरकत वाला है, ऊपर का इतना करेंगे। हमजा के ऊपर, हमजा पर क्या है? जबर की हरकत है, तख्ती नंबर 3 का कायदा होगा, जल्दी पढ़ेंगे। रा पर जेर की हरकत है, तख्ती नंबर 3 का कायदा होगा, जल्दी पढ़ेंगे। नून पर जेर की हरकत है, उसके बाद जज़म वाला या। नून पर जेर की हरकत है, उसके बाद जज़म वाला या है। तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा का कायदा होगा, खींचकर पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात है? ये 2 तख्ती, ये इधर अच्छे से लिख कर रख लियो। समझ में आया? हाँ, आसानी से कर सकती। इसके अंदर भी 4 काम होंगे। सबसे पहला आरिनी। 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 उल्टा पढ़ेंगे नीरिया। नीरिया। उल्टा पढ़ते वक्त या को नून को बदलना नहीं। मतलब हमारी बात कई को नहीं बदलना हो तो इन्हें हेल्पलेस है पहले से। बोलो मरा जी। इसके अंदर हेल्प करने की ताकत है? नहीं है। इन्हें दूसरे से ले लेगा इसने हेल्प, तो इसके अंदर पहले से ही ताकत नहीं है, तो उल्टा करेगा वो बोलेगा तो भी कहां से हो सकता है? क्या ताकत नहीं है? जो आदमी पहले से हेल्प ले लेकर है उसे वैसा ही रखेंगे। मतलब मरा तो जिससे हेल्प ले रहा उन्हें उसी के साथ उसे मिलाकर उल्टे में भी पढ़ेंगे। मालूम हो गया? जी। दूसरा नी राजेर री, नीरी हमजा जबर क्या हो गया? जी। ऐसे ही उसके अंदर भी चालू करेंगे। उसके बाद को क्या हरफ लिखकर है किताब में? किताबी। जोर से किताबी। काफ के नीचे जेर की हरकत है, तख्ती नंबर 3 हरकत का कायदा होगा, जल्दी पढ़ेंगे। ता के ऊपर जबर की हरकत है, उसके बाद खाली अलिफ। जी। ता पर जबर की हरकत है, उसके बाद अलिफ है। खाली अलिफ बोलो बेटे। खाली अलिफ है छोड़ो, खाली अलिफ। खाली अलिफ। तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा का कायदा होगा, खींचकर पढ़ेंगे। बा के नीचे जेर, उसके बाद याए साकिया, जज़म वालिया। दोनों हो सकते, जज़म वालिया। जज़म वालिया। तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा का कायदा होगा। तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा का कायदा होगा, खींचकर पढ़ेंगे। जी। इसके अंदर ये काम कर डाले। जी। अब उल्टा पढ़े, सीधा पढ़े थे, उल्टा पढ़ो। बीता की क्या हो गया? हिज्जे करना है, हिज्जे करना तो काफ जेर की
काफ जेर की, ता अलिफ जबर ता, ता अलिफ जबर ता, किता, किता, बा या जिर बी, बा या जेर बी, किताबी। किताबी। जरा इतने हिज्जे करना तो क्या करते हैं, पूरा एक साथ हिज्जे करते पढ़ने जाते अटक जाते, मतलब बरा जी। हिज्जे करे तो एक हरफ का कर लिए, इसका साउंड क्या आया वो देखना, काफ जेर की, कितनी की, काफ जेर की साउंड आ गया। ता अलिफ जबर, ता, पहले क्या था, की, अब ता, मिला लो, किता, हाँ अब बा, बी, खींच कर, बी, अब यहाँ क्या था, की, हाँ की, किताबी, अब मिलाकर पढ़ो, किताबी, खींचो चीजों यार, किताबी। अलिफ भी खींचने वाला है जी। या भी खींचने वाला है, दोनों को खींचना है, समझ में आ रही बात है? जी। ऐसे पूरे सबक को आपको क्या करना है, 4 लाइनों को भी देखकर आना है, जी। ठीक है? जी। 4 के 4 लाइनों को भी क्या करना है, इसी तरीके से आप लोगों को देखकर आना है, समझ में आ गया? जी। काम कितने करने हैं, 4, सीधा उल्टा हिज्जे इधरा, सीधा उल्टा हिज्जे इधरा, बोलो सीधा उल्टा हिज्जे इजरा, सीधा उल्टा हिज्जे इजरा। जी। चलो मैं पूरा सबक लिख देता हूँ एक मरतबा। दीनी नीदी नीदी फीही फीही हिफी अरिनी आईनी नीरिया नीया किताबी बीता की बीरागी उजीबो उजीबु बुजीओ बुजीबु युवारी युवारी रीवायु, युवा कितना पढ़ो पहले, रीवायु, रीवायु। समझ में आया नहीं? देखो इन्हों दो जने अलगा, वो और अलिफ अलगा, या अलगा, समझ में आई बात? यहाँ देख लो बेटे, पहले जरा लिखो, कहते हैं देख लो, रीवायु रीवायु मफातीहु, मफातीहु इसका उल्टा कौन बोलती, बोलो हुतीफामा जरा खींचना था, हुतीफामा बोलो हुतीफामा, हुतीफामा माशाल्लाह सही बोले। अब बोलो राज़िकीना राज़िकीना नक़ीज़िरा नक़ीज़िरा इबादी इबादी दीबाई दीबारी अज़ाबी अज़ाबी बीज़ाआ, बीज़ाआ बोलो सीधा, बीज़ाआ बीज़ाआ तमासीलु तमासीलु लुसीमाता, लुसीमाता जोर से लुसीमाता, लुसीमाता ये गई उल्टा इतना खराब हो रहा ना आप बोले तो प्रैक्टिस के वास्ते कर रहे हो, समझ में आई बात? जी। नहीं करे तो बात तुम ना परेशानी हो सकती,
जी मक़ादीरु मक़ादीर रुदीक़ामा रुदीक़ामा अख़ीही अख़ीही हिख़ीआ हिक़िया जोर से हिख़ीआ हिक़िया बनीही बनी हिनीबा। हिनिया। समझ में आ गई बात? जी। जरा तुमने उल्टा पढ़ने में मुश्किल होता बेटा, याद रख लो, इसलिए कि जो क़ायदे के अंदर हरफा पढ़ी वही हरफा आना तुमना जरूरी नहीं है, कोई दूसरे हरफा भी कुरान के अंदर आ सकती। मतलब आ ये सिर्फ वो सबक के बारे में एग्जाम्पल देकर है जो प्रैक्टिस के लिए, मतलब आ तो ये चाहना जरूरी नहीं। इसलिए सीधा उल्टा अगर दो भी करेंगे तो हमने क्या हो जाता, जो अनएक्सपेक्ट रहता देखो पढ़ने का वो भी पढ़ने आ जाता। समझ मेरी बात? एग्जाम्पल देखो कुरान में कुछ एक हरफा ही जो एकदम हार्ड दिखती पढ़ने वालों को, वल यतलत्तफ, अब जरा अजीब दिखता वल यतलत्तफ, अब सुनने में आसान नहीं दिखता, पढ़ो को तो मुश्किल दिख जाता। समझ मेरी बात? वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, जरा पढ़ो वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, पढ़ो वैलुल लिल मुतफ्फिफीन पढ़ो तुम्हें वैलुल लिल मुतफ्फिफीन वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। समझ मेरी बात? ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसे आती जो हमें सोच को भी नहीं रहते। मतलब अगर इन चीजों के अंदर हमें मुश्किल काम भी कर लिए तो हम ना वहां जाकर मुश्किल हल भी क्या हो जाता, आसान हो जाता। समझ मेरी बात? इसलिए सीधा उल्टा करते सो। और हाँ, सीधा उल्टे के बारे में बोल रहा हूँ, सिर्फ क़ायदे के अंदर करना है, कुरान के हरफा में करे बहुत बड़ा गुनाह हो जाता। मतलब क़ायदे के हरफा में कहीं करेंगे तो इसके बाद क्या भी हरफा से मीनिंग नहीं ये बनती है। मतलब कुरान के अंदर पूरा एक सेंटेंस रहता, सेंटेंस की वजह से क्या हो जाता, मीनिंग बदल सकती। मालूम हो गया? जी, इसलिए ठीक है, कर लेंगे नियता। यता याद कर ले का गए तो सुबह वाव का सबक पढ़ लेंगे, ठीक है? सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।